गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे हमारी जो वंशिका रहती है वो वहाँ पर ना आरोही से थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है उसकी, क्योंकि आरोही बोलती है कि मेरे भाई को तुमने समझाया, वो गलत बात नहीं थी, लेकिन समझाने के भी थोड़े से तरीके होते हैं और इस तरीके से लड़ाई झगड़े करके कुछ मतलब नहीं होता है। पर यहाँ पर जो वंशिका सीधे सीधे कह रही थी कि यही मेरा एटीट्यूड है और मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हें पसंद हो तो रखो। फिर थोड़े बीच में इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और जानशील अपना जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाती है और उस वजह से इन लोगों के बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है। फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डिस्क्राइब हो जाती है। रात का जब टाइम रहता है कि दोनों के बीच में थोड़े से लवी डवी मोमेंट्स इन लोगों को करने रहते हैं, लेकिन जिसमें आरोही थोड़ा सा उसको दूर करने के चक्कर में उसे थप्पड़ मार देती है और इन दोनों के बीच में अब गुस्सा हो जाते हैं। पर इसी ड्यूरेशन में जब टाइम रहता है, जब क्या बोलते हैं, रिसेप्शन का टाइम रहता है, उसी रिसेप्शन के टाइम पर एक बंदा आकर उसे मिलता है और वो करण मल्होत्रा रहता है, जो उसकी मॉम ने उसे बुलाया रहता है ताकि इन दोनों, आरोही और ये दोनों, एक दूसरे को जाने और इन दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें शॉर्ट आउट हो। और अब उसके आगे तभी वो यहाँ से जो वंशिका रहती है चुपचाप चली जाती है। तभी वो उसे लड़का एकदम से देख के बोलता है कि मैं इनको जानता हूँ। तभी आरोही बोलती है, आप इनको कैसे जानते हैं? तो कहते हैं कि ये वंशिका महाजन है ना। तो उसे कहती है कि हाँ। तो कहते हैं कि अरे वंशिका महाजन, महाजन इंडस्ट्रीज़ की सबसे छोटी बेटी हैं ये। हाँ, काफ़ी दिमागदार है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इन्हें लोगों से डील को ट्रैक करना, इवन उन लोगों के साथ बातें करना बहुत अच्छे से आता है। एंड वो बहुत काफ़ी टैलेंटेड हैं, मीन्स लाइक काफ़ी बहुत बहुत है। और सच बोलूँ तो मेरी रिलायबल भी है। तो कहती है कि ऐसा क्यों? तो उसे कहती है कि रिलायबल इसलिए है क्योंकि ये बंदी ने मुझसे मेरा ही मुझसे मेरा ही प्रोजेक्ट छीन लिया, और प्रोजेक्ट को छीना तो छीना और इतने अच्छे से छीना कि मैं देखता ही रह गया। शी इज मस्ट बी अ मोस्ट टैलेंटेड गर्ल आई एवर मेट इन माई लाइफ, बट लॉट्स ऑफ एटीट्यूड एंड एरोगेंट। किसी से बात नहीं करती है, अपने काम से काम रहती है, सीधे मुंह बात करती ही नहीं है। मतलब मैंने आज तक इसे मतलब किसी से बात करते हुए भी नहीं देखा, अपने काम से काम रखती है बिल्कुल भी। शी इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पे आरोही जो रहती है उसे खुशी भी होती है, क्योंकि उसे खुशी इस बात की होती है कि जो वंशिका है, जो मतलब इतनी सुंदर है, क्यूट सी है, उसके ऊपर मतलब इंटेलिजेंट है, लेकिन साथ ही साथ हाँ एरोगेंट भी बहुत है। थोड़ी देर में वहाँ पे जो वंशिका रहती है एकदम से आती है और आते से ही बोलती है, एक्सक्यूज़ प्लीज़, मैं अपना मोबाइल भूल गई हूँ। तभी यहाँ से वो एकदम से करण आके बोलता है, हे वंशिका। अ, तो वो उसे बोलती है, सॉरी, मैं डू वी नो ईच अदर? तो उसे कहती है कि कम ऑन यार, मैं तुम्हें मिल चुका हूँ, तुमसे बात तक कर चुका हूँ, तुम मुझे याद तक नहीं रखती हो। इवन आई प्रपोज टू यू एंड यू रिजेक्ट मी। तभी यहाँ पे आरोही एकदम से गुस्से से देखती है, व्हाट? तो उसे कहती है, आई मीन प्रपोज फॉर द बिजनेस पर्पस एंड शी रिजेक्ट माई बिजनेस पर्पस। तो वो कहती है कि मिस्टर मल्होत्रा, last time we met at बेडिंग टाइम, जब बेडिंग लग रही थी, टेंडर की बेडिंग थी, उस समय पे वही मैट ना। तो उसे कहती है, ओह थैंक गॉड, तुम्हें याद तो आया। मैंने तुम्हें इतना अच्छा प्रपोजल दिया था कि तुम मेरे साथ बिजनेस कर लो, बट तुमने मेरा बिजनेस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तब उसकी तरफ देख के बोलती है, बिकॉज मुझे करना नहीं था, और जब मुझे करना नहीं है तो मुझे नहीं करना है। और वैसे भी बिजनेस करने के लिए एक जुनूनियत होनी चाहिए मिस्टर मल्होत्रा, जो आपके अंदर मुझे दिखती नहीं है। वैसे भी खूबसूरत लड़की देखी नहीं, आप लोगों का उसके पास जाकर बात करना शुरू हो जाता है, और जब वो ऐसे शुरू होता है ना, तो मुझे वैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो अपने काम के लिए फोकस ना हो। नेक्स्ट टाइम कभी आइएगा तो तब मिलिएगा जब पूरे तरीके से फोकस्ड हो। अनटिल अनलेस मैं ऐसे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना पसंद करती हूँ। ये बोलकर यहाँ से वंशिका बोलती है, एक्सक्यूज़ प्लीज़, और वो आरोही की तरफ भी गुस्से से देख के चली जाती है। तभी वो बोलता है कि देखा, शी इज़ मोस्ट एरोगेंट गर्ल। तो
वो उसे बोलती है बट इसमें एरोगेंसी क्या थी? तो उसे बोलती है कि वो खुद को ही सबसे ज़्यादा अव्वल समझती है और हर चीज़ में वो सोचती है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, बट शी वॉज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। हाँ, वेल छोड़ो। बाय द वे मिस आरोही, आप कुछ खाएंगी? मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? क्या है, हम एक दूसरे को जानेंगे तो अच्छे से जानेंगे। तभी वो उसे बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं है, आप ही खाइए। ऐसे वो बोलती है और यहाँ से वो जा रही रहती है। आरोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा मतलब आता है, क्योंकि भाई वो जिससे प्यार करती है वो उसे बहुत एरोगेंट वगैरह बोल रहा था। तो थोड़ी देर में यहाँ से वो उसके पास जाती है और सामने जो बैठी रहती है वो हमारी वंशिका रहती है। वंशिका के पास वो जाके बोलती है कि क्या हो गया है, तुम मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा ही रहोगी क्या? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तो उसे कहती है तुम जाओ ना उसके साथ। वो क्या, अच्छा वो तुम्हारे पास, तुम्हारी मॉम ने उसी को तो चुना है तुम्हारे प्रपोजल के लिए, तो फिर तुम्हें मुझसे क्यों बात करनी है भला? वाई यू वॉन्ट टू टॉक विथ मी? तुम्हारी मॉम बोल रही है उसे तुम्हारे लिए चुना है तो करो। तो कहती है तुम्हें कैसे पता? तो कहती है कम ऑन, मैं मेरे सर पे कुछ बेवकूफ़ नहीं लिखा हुआ है, CH वाला वर्ड नहीं लिखा है। वो सीधे बोल देती। तो कैसी है, यार तुम क्यों गलत मान रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं उन सब चीज़ों को मानूंगी? तो कहती है नहीं नहीं, तुम बात करो। बाय द वे तो वो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था। तो उसे कहते कि तारीफ़ कर रहा था, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ लड़का है, और तुम्हें वो लड़का अगर पसंद आ गया हो ना तो वो दुनिया का सबसे गलत चॉइस है तुम्हारी। तो कहती है कि मेरी तो चॉइस बिल्कुल भी गलत नहीं है, इवन आई डोंट लाइक दैट पर्सन, बट तुम इतने गुस्से में हो कि तुम मेरी बात को सुनना भी नहीं चाह रही हो, प्लीज़ गुस्सा मत करो। तो उसे कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम अकेले छोड़ दो। वो ऐसे कह के वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जाकर बैठती है। तो वहाँ पर ना आज रिसेप्शन में ना कॉकटेल पार्टी भी रहती है। तो वहाँ पर कॉकटेल्स रहते हैं, वो वहाँ पर बहुत जाके कॉकटेल्स कंज्यूम करने लगती है। और वो जो बंदा करण मल्होत्रा रहता है, वो तो भाई वो उसे छोड़ ही नहीं रहा रहता है। वो तो आरोही के पीछे पीछे ऐसे मतलब ऐसे मतलब एकदम दुम दबाते हुए ऐसे घूमने वाला होता है ना, वो वैसा बंदा रहता है। छोड़ ही ना रहता है, बात ही करनी है उसे, बात करनी है उसे, बात करनी है। इस तरीके से वो पीछे ही पड़ जाता है। और यहाँ पर सब वंशिका देख रही रहती है। दूसरी तरफ जो जानशील रहती है और जो हमारी प्यारी सी छोटी रहती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को देख रहे थे। तभी इस सिचुएशन में यहाँ पर जो जानशील रहती है उसकी नज़र ना वंशिका दीदी पे जाती है और वह कहती है कि आई थिंक वंशिका दीदी और आरोही दीदी के बीच में कुछ हुआ है क्या? तो उसे कहती है, छोटी कहती है शायद कुछ हुआ है बट मुझे नहीं पता। दीदी ने बोला कि लेट मी हैंडल इट माई ओन। वंशिका दीदी से पूछा तो वंशिका दीदी भी बोली लेट मी हैंडल ऑफ माई ओन। तो मुझे नहीं पता। तो कहती है कि ओके कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। तो उधर जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ पर बैठते हैं। तभी वहाँ पर छोटी उसे बोलती है कि पता है मुझे ये शादी में ना, इस शादी में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी? तो उसे कहती है कि क्या लगी है? यहाँ पर ना जिस तरीके से जीजू ने रेशमा दीदी को प्रपोज किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो यहाँ पर ना ब्राइडल एंट्री हो रही थी ना, तब वो एकदम से झुके, एकदम नीचे झुककर उन्होंने उनके चरण स्पर्श करते हुए एकदम से कहा कि सनातन धर्म के हिसाब से हमारे यहाँ औरतों को देवी का रूप माना जाता है और उस हिसाब से तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और अपनी लक्ष्मी को के पैर पड़ने से कुछ नहीं होता। तो मुझे वो सबसे प्यारा गेस्चर लगा। मतलब इफ़ द समबडी लव्स यू तो बहुत अच्छी बात होती है। तभी वो उसे बोलती है अच्छी बात है, वैसे भी सनातन धर्म में माना भी जाता है, पता है मुझे। तभी वो कहती है कि वंश वो छोटी बोलती है जानशील आप तो मुस्लिम हो ना? तो कहती है नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो कहती है बट जानशील तो मुस्लिम नेम होता है ना? तो कहती है कि माई मॉम इज़ मुस्लिम, माई डैड इज़ हिंदू, और मेरे मॉम एंड डैड ने एक दूसरे के साथ लव मैरिज करी है, जिसकी वजह से मेरी मॉम के जो घर वाले हैं उन्होंने उनको बॉयकॉट कर दिया, और जिसकी वजह से मेरी मॉम के जो नाना जी, मतलब मेरे जो नाना हैं, वो तो एकदम से मेरे मॉम को लास्ट टाइम शादी से पहले ही उनको देखा था। तो मैं मेरे कभी नाना के घर नहीं गई हूँ, बट तो आपकी मम्मी किसको सबसे ज़्यादा मानती हैं? मतलब किस धर्म को? वैसे नहीं, मेरे डैड जो रहते हैं वो उनके लिए ऐसा है कि
कोई भी धर्म इम्पॉर्टेंट है, ऐसे वो कोई धर्म वाला नहीं है। मेरी मॉम मुझे कुरान भी पढ़ाती है, तो मेरे डैड मुझे गीता का ज्ञान भी देते हैं। सो माई फैमिली इज़ अ कोलैब थिंग, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और वैसे भी मेरी मॉम हमेशा से बोलती हैं कि सबसे बड़ा धर्म मोहब्बत का धर्म होता है, और जहाँ इंसानियत रहती है उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती है। तो है, तो तभी वो बोलती है कि अच्छा, ऐसे बोलती है, तो कहती है कि कुछ इशू है क्या? तो कहती है कि अगर मैं मुस्लिम होती तो तुम मुझसे दूर रहती क्या? तभी छोटी उसकी तरफ देख के बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए मुस्लिम ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर मैटर कुछ चीज़ें करती है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि इंसानियत। जैसे कि मुझे आरोही दीदी ने हमेशा से समझाया है कि इंसान को इंसानियत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो कहती है अच्छा। तो थोड़ी देर के बाद ये दोनों इस तरीके से प्यारी प्यारी लवली टॉक कर रहे रहते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे रहते हैं, और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे रहते हैं। उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है, वो बार बार देख रही रहती है कि आरोही इस तरीके से उसके पास आ रही है, और आरोही की भी नज़र उसकी तरफ जा रही रहती है। अब यहाँ पे वंशिका की जो जेलेसी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली रहती, मतलब उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली रहती है, और इस ड्रिंक के चक्कर में वो यहाँ पर एकदम से जो रहती है देखती है, तो भी वो उसे बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो। यहाँ पर जो करण होता है वो उसे बोलता है, बट आरोही वी वांट टू नो ईच अदर। तो उसे कहती है कि एक ही दिन में नहीं जाना जाता है, अभी राइट नाउ मुझे जाना है। तो उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि इट डज़न्ट मैटर कि वेयर आई विल गो, बट मुझे अभी जाना है। वो यहाँ से भागते हुए जाती है और आरोही को पकड़ती है, सॉरी वंशिका को पकड़ती है आरोही, और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर जा रही रहती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि उसे कि छोड़ो, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी वो उसको पकड़ रही रहती है और उसे लेके जाकर एकदम से मतलब जो उसका जो रूम रहता है वहाँ लेकर जाती है, और उस रूम का जो कबर्ड तक मतलब कबर्ड नहीं, सॉरी, जो डोर होता है उसे भी लॉक करने नहीं देती है। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि जाओ ना तुम उसके पास, उसी के पास जाकर बैठो ना, तुम उसके पास जाके क्यों नहीं बैठती हो? वही तो तुम्हें पसंद करता है ना, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है ये बात करने के लिए। तो उसे कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक नहीं हो गई हो? तुम्हें लगता है क्या कि मैं किसी और को पसंद करूँगी तुम्हारे अलावा? आई लव यू, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मी, ऐसे वो बोलती है। तभी वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें सिर्फ उसी से ही बात करना है, उसी के साथ ही रहना है, मैं क्या करूं? कुछ तुम्हें तो बस मुझसे ही प्रॉब्लम है ना। तभी उसे कहती है कि 2 मिनट रुको, और वो उसे वहाँ से धक्का देती है और वहाँ पर जाके गेट लॉक करती है, क्योंकि उसे पता था कि अब इन दोनों की जो कन्वर्सेशंस है वो लड़ाई झगड़े पे होगी और कोई इनकी कन्वर्सेशन सुन लेगा। तो तभी वो उसे बोलती है, लिसन, मेरा उस बंदे से कोई लेना देना नहीं है। तो उसे कहती है, तभी वंशिका उसको पकड़ती है एकदम से, और यहाँ पर दीवार पे लगा के उसे बोलती है, लिसन, तुम्हें मेरा रहना है तो पूरे तरीके से रहो, यू विल बी माइन, ओनली माइन। तुम सिर्फ मेरी हो तो सिर्फ तुम मेरी ही रहोगी, और इस वर्ल्ड में तुम्हें मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। और अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम पहले ही जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। एंड आई बी अ वेरी जेंटल पर्सन। तो उसे बोलती है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है, मैंने बोला क्या तुम्हें जाने के लिए या कुछ ऐसे? तो उसे बोलती है कि आई एम योर्स। तो कहती है, ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज योर्स, यू आर माइन, ऐसे बोलती। तभी वो उसे, जो वंशिका रहती है, उसे धक्का देती है और उसे फ्लोर वहाँ पे जो वॉल होती है उधर पे लगाती है, और अपने लिप उसके लिप पे रख देती है। तभी यहाँ पर जो आरोही रहती है उसे धक्का देके बोलती है, पागल हो क्या? शादी का टाइम है, तुम्हें हर टाइम यही चीज़ करनी रहती है क्या? तुम तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि लेट्स गो स्लो, लेकिन तुमसे समझ में नहीं आता। तो उसे कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। अच्छा, तुम्हें तो उसके पास जाना होगा ना? तो उसे कहती है कि क्या तुम यही चाहती हो करना? तो उसे कहती है कि हाँ, मुझे जेलसी होती है कि जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूं, और मेरी जेलसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ। तभी उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ ये करना अभी चाहती हो? तो उसे कहती है कि हाँ, मुझे यही करना है, और ऐसे बोलती है। और इस तरीके से वो उसे और किस कर रही थी। थोड़ी देर में जो आरोही रहती है वो भी उसे पकड़ती है, और फिर जो आरोही
उसे किस करना स्टार्ट करती है, बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। वो भी पीछे नहीं हटती है और दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से एक लेवल पर आके इतनी पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। दोनों रुक ही नहीं रहे रहते हैं और बहुत बहुत पैशनेट तरीके से। थोड़ी देर में वो उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। कौन? हमारी आरोही जो रहती है वंशिका के नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। उसका पैशनेट किस हो रहा रहता है। दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं, एक दूसरे से दूर ही नहीं हो रहे रहते हैं। और यहाँ पर जो आरोही रहती है वो उसके नेक पे किस कर रही रहती है, फिर उससे ना वो मतलब एकदम से दीवार पे लगा देती है और उसके बैक पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है और वो बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। वो उसके पीछे की जितनी भी जो रोप्स रहती है जिससे वो टाई अप रहता है उस टाई अप को खोल देती है और उसके पूरे जो लिप्स रहते हैं उसकी पूरी बैक पे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। और उन्हें ये किसिंग जो रहता है वो इतना ज़्यादा डीपली हो रहा रहता है कि वो दोनों बहुत 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 किस कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जानशील रहती है वो उसे कहती है कि यार वंशिका दीदी और आरोही दीदी दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। तो उसे कहती है कि पता नहीं। तो कहती है चलो देखते हैं फिर से ये दोनों लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, लेट्स जस्ट गो टू शॉर्ट आउट करते हैं। तो उसे कहती है छोड़ो ना, अभी वो लोग भी तो अडल्ट है ना, कर लेंगे। तो कहती है चलो ना देखते हैं ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी थोड़ी टाइम पहले तो वो दोनों एकदम से लड़ रहे थे तो हमने ही शॉर्ट आउट कराया था ना। तो वो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो छोटी रहती है और जो हमारी प्यारी सी जानशील रहती है दोनों हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो ये लोग ना पूरे जो एरिया रहता है उस एरिया में आजू बाजू जाकर देखते हैं तो उसे कहीं पर भी जाकर वो नहीं दिख रहा रहता है, वो नहीं दिख रहे थे दोनों। तभी वो एक दो बार तो ऐसा होता है कि वो अपनी मम्मी से भी पूछ लेती है कि मम्मी आपने देखा है क्या। तो उसे कहती है किसे। तो कहती है आरोही दीदी को आपने देखा है क्या। तो कहती है यार आरोही आजकल पता नहीं कहाँ रहती है, कहाँ उसका ध्यान है, इस बार तो वो शादी में आकर भी कहीं गायब ही है। ये उसकी मम्मी कह देती है। वो कहाँ पे करण मल्होत्रा है, वो बार बार पूछ रहा है वो करण, मैंने उसके लिए वो लड़का पसंद किया है लेकिन वो उसे बोलकर चली गई। तो तभी वो कहती है कि उप्स। तो यहाँ पर जानशील कहती है अगर वंशिका दीदी को पता चला होगा तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, हमें चल के ढूंढना चाहिए। तो कहती है कि हाँ चलो। तो फिर ये दोनों ना वहाँ से भागते हुए जाते हैं, थोड़ा सा ढूंढ रहे रहते हैं। तभी वो कहती है कि इधर उधर ढूंढने से अच्छा है ना ऊपर, हो सकता है वो दोनों रूम पर ही हो। तो कहती है कि हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, वो रूम पर ही हो सकते हैं। और ऐसे बोलकर ना वो दोनों रूम की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही वो रूम के वहाँ पर जाते हैं तो उसे कहती है कि यार रूम तो लॉक है। ये हमारी छोटी कहती है। तो वो कहती है कि मे बी वो दोनों अंदर हों। तो कहती है कि छोड़ो ना, चलते हैं। तो तभी उसे बोलती है क्यों, क्या हो गया। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, वो दोनों हैं तो रहने दो, वो दोनों अडल्ट है। तो कहती है अरे हो सकता है वो दोनों लड़ाई कर रहे हो और हमें तो कम से कम पता होना चाहिए ना। यार वो काफ़ी क्यूट कपल्स हैं और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हों। अगर हमसे शॉर्ट आउट करते बनता है तो वो विल बी शॉर्ट आउट ना वेरी सीन। तो उसे कहती है पर तुम छोड़ो ना, हम ऐसे कैसे। तो उसे कहती है क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतनी ज़्यादा अजीब तरीके से बात क्यों कर रही हो। और ये हमारी यहाँ पर छोटी मना कर रही रहती है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो जानशील रहती है वो भी मानने के लिए कहाँ तैयार रहती है, वो भी तो थोड़ी ज़िद्दी रहती है। तभी उसे बोलती है अरे ये देखो देखो ये विंडो है, चलो इस विंडो से देखते हैं, इस विंडो से यहाँ पर दिखते हो। तो कहती है अरे यार लेकिन इस विंडो के में कर्टन लगा है। तो कहती है पीछे से वो स्टिक उठा कर लाओ। तो कहती है अरे पर क्या करना है, तो हम थोड़ा सा पर्दा हटा के देखेंगे ना। तो जानशील ये बोल रही रहती है। तभी उसे बोलती है यार तुम मेरी बात समझो ना, रहने दो ना। अब यहाँ पर छोटी को याद रहता है कि जब वो दोनों यूजुअली जब साथ में रहते हैं तो क्या होता है उन दोनों के बीच में, ये छोटी को पता था क्योंकि उसने बाथरूम के वहाँ पर तो देखा था। पर जानशील मानने के लिए ही तैयार नहीं थी और जैसी वो वहाँ से कर्टन्स लेती है, कर्टन्स को हटाने के लिए वो डंडा लेती है जिसके लिए यहाँ पर छोटी अभी भी मना कर रही रहती है। पर वो कर्टन्स हटाती है तो वो सामने का नज़ारा देखते ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो आरोही दीदी रहती है वो अपनी वंशिका को इतने पैशनेट तरीके से उसके बैक पे किस कर रही थी
काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से बैक पे किस करते हैं, और ऑलमोस्ट वो जो सामने से उसका जो दुपट्टा होता है वो हटा देती है, और साथ ही साथ उसके जो ब्लाउज़ होते हैं वो उसे भी ओपन कर चुकी रहती है आरोही, और वंशिका को एकदम सीधे खड़ा करके उसके लिप पे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। उन लोगों की जो किसिंग लेवल थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, और दोनों काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। थोड़ी देर में जो उन लोगों जो हमारी आरोही रहती है वो यहाँ पर जो लहंगा होता है ना, उसके लहंगे को उठा के अपना हाथ उसके लेग के वहाँ पर भी डाल रही रहती है, और जानशील जो रहती है वो एकदम फ्रीज होके देख रही रहती है। तभी छोटी एकदम से बोलती है, क्या देख लिया इन्होंने जो इस तरीके से देख रहे हैं। तो एकदम से जाती है और उसे बोलती है, जानशील क्या हुआ? तो कहती है, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलो चलते हैं। तो उसे कहती है, क्या हो गया है तुम? तो कहती है, कुछ नहीं, चलो चलो चलते हैं। तो तभी छोटी बोलती है, रुको ज़रा, मेरी बारी भी है देखने की। तो कहती है, नहीं नहीं रहने दो। तब वो दोनों थोड़ा सा साइड में एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं और देख रहे रहते हैं। वो दोनों जो नज़ारे देख रहे रहते हैं उसमें से कोई भी बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं होता है। इतने पैशनेट तरीके से वहाँ पर जो आरोही उसके लेग पे अपना लेग के अंदर जो अपना हाथ डाल रही रहती है उसके लहंगे उठाकर, और वो दोनों मतलब ऐसे रहता है मिडल ऑफ दी लेग्स पे वो अपना हाथ डालती है और थोड़े से उसमें मीन्स मूवमेंट कर रही रहती है, और सामने उसके जो लिप रहता है उसके लिप को सक कर रही रहती है, बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो आरोही रहती है वो वंशिका के नेक पे भी इतने पैशनेट तरीके से किस कर रही थी, ऑलमोस्ट उसने जो सामने से जो ब्लाउज था वो गिरा दिया था। पर ये लोग जहाँ से देख रहे थे वो जो बैक साइड था मतलब आरोही की पीठ दिख रही थी और वंशिका दीदी का सामने चेहरा दिख रहा था। अब वंशिका दीदी के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो इतने थे, और जो उसने जो सामने से ब्लाउज नहीं पहना था तो वो कवर अप जो कर रही थी वो हमारी जो क्या बोलते हैं आरोही की बॉडी उसको कवर अप कर लेती थी, और ये लोग सामने से देख रहे रहते। थोड़ी देर में छोटी होती है वो एकदम से पीछे हट जाती है। यहाँ पे जानशील को भी अब लगता है कि यार वो भी कितने बेशर्मों की तरह देख रही है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तो वो भी थोड़ा सा दूर हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस मोमेंट होता है उन दोनों के बीच में। पर यहाँ पर ये दोनों तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। थोड़ी देर में वहाँ से एकदम से कुछ गिरने की आवाज़ होती है। ये दोनों जो खिड़की की तरफ अब नहीं देख रहे थे, फिर से ये लोग खिड़की की तरफ देखने लग जाते हैं और कहते क्या हो गया? तब देखते हैं कि वहाँ पर जो सामने वाला सामान रहता है वो वहाँ पर भी गिरा के उस जो मतलब जो आरोही दीदी रहती है वो इतने पैशनेट पे जो वंशिका दीदी को वहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल होता है उस पे वहाँ पर बिठाती है, और फिर वहाँ से वो पैशनेट किस कर रही रहती है, और फिर वो उसके जो नेक पे किसिंग कर रही रहती है, और उसके जो बूब सकिंग वाला जो पोजीशंस होता है वो उस पे कर रही रहती है। और ये सब ये लोग देख रहे रहते, कोई भी अपने मतलब ऐसे हटने के लिए तैयार ही नहीं होता, और दोनों का काफ़ी पैशनेट चलता है। थोड़ी देर में जो छोटी रहती है वो एकदम से जानशील का हाथ पकड़ने लगती है, क्योंकि इतना जो मीन्स आप देखो तो इतना हॉट मोमेंट में वो एकदम से हाथ पकड़ने लग जाती है, और यहाँ पर वंशिका अ, यहाँ पर जो जानशील रहती है वो भी आरोही का हाथ पूरी तरीके से पकड़ी रहती है। दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो देख रहे रहते हैं, और यहाँ पर जो आरोही रहती है वो एकदम से वंशिका को उठाती है, फिर वो बेड की तरफ लेके जाती है। अब जहाँ बेड रहता है उस साइड पे तो इन लोगों की खिड़की का कोई दिख नहीं रहा रहता है। तभी ये दोनों थोड़ी से दूर होते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, मतलब छोटी और छोटी और जानशी, और दोनों एक तरफ दूसरे को देख के से ही एकदम से थोड़े से शांत हो जाते हैं और कुछ मूवमेंट बोलना ही नहीं रहता। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे वहाँ से जाते कॉरिडोर से। तभी वहाँ पर एकदम से जानशील रुक जाती है। तभी यहाँ पर वो उसकी तरफ देख के बोलती है कि क्या क्या हो गया? तो वो उसे बोलती है कि वो एकदम से हाथ लेती है, और जो क्या बोलते हैं अपना जो हाथ रहता है वो क्या, एक मिनट, जानशील की जो रहती है अपना हाथ एकदम से ना छोटी के चेस्ट के वहाँ पे हाथ रखती है, क्योंकि उसे हार्ट बीट सुनने लगती है। जैसे ही वो हार्ट बीट सुनती है वो देखती रह जाती है कि इतनी
मतलब उसकी भी हार्ट बीट उतनी ही तेज़ हो रही रहती है और यहाँ पे वो दूसरा हाथ से अपनी हार्ट बीट को सुन रही रहती है। दोनों की हार्ट बीट एक ही तरीके से धड़क रही रहती है। मतलब एक टाइम होता है ना जैसे दोनों कुछ फ़ील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, और वही चीज़ वो दोनों एकदम से फ़ील करती हैं। और मतलब वहाँ पर जो जानशील रहती है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही रहती है। वो इससे पहले बोले कि क्या बोलती है, तभी वहाँ से ना उसकी मम्मी जो आती हैं एकदम से बोलती हैं, जानशील अब हमें चलना चाहिए, तुम अपनी फ्रेंड्स को अब बाय बोलो और उनसे बोलना कि अब स्कूल में तुम मिलोगी, अभी तो तुम्हारा मिलना पॉसिबल नहीं है, अभी बोलो कि अब तुम निकल रही हो। तभी वो एकदम से छोटी की तरफ देख के बोलती है कि हम ठीक है। छोटी उसको कुछ बोलती या क्या बोलती, इससे पहले ही वो चली जाती है। आखिर पूरे रास्ते भर जो जानशील रहती है वो अपने हार्ट पे हाथ रखी रहती है कि उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा क्या थी। हालाँकि जब वो एकदम से देख रही रहती है हमारी छोटी को, तो उसके मन में सिर्फ़ एक ही बात आ रही रहती है कि क्या वो किस करना चाहते थे दोनों एक-दूसरे को, या क्या था? तो मतलब थोड़ा-सा उनके लिए अजीब-सा मोमेंट होता है वो। यहाँ पर छोटी भी जो रहती है अपने हार्ट को रखते हुए यहाँ से नीचे की तरफ चली जाती है। अब जो आरोही रहती है और जो वंशिका रहती है, वो लोगों ने तो अपना पूरा लवी-डवी मोमेंट्स पूरे तरीके से किया रहता है कि एक बार भी वो दोनों एक-दूसरे से नहीं जाते। उनके कपड़े ऑलमोस्ट फ्लोर पे पूरे चले गए थे और वो दोनों एक बेडशीट के अंदर अपनी जो तड़प रहती है उसे मिटा रहे रहते हैं। यहाँ पर ना आरोही पीछे हटती है, ना वंशिका पीछे हटती है। थोड़े टाइम के बाद जब उन लोगों का पूरा सैटिस्फैक्शन वाला मोमेंट हो जाता है, तभी यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है, वो वंशिका को देख के बोलती है, यू आर आउट ऑफ माइंडेड ना, तुम पूरी की पूरी पागल हो यार। तुम्हारे साथ रहकर ना मैं भी पूरी पागल होती जा रही हूँ। तभी वंशिका आरोही को अपनी बाहों में अच्छे से लेके बोलती है, मैंने क्या किया है भला? तो उसे कहती है कि क्या नहीं किया है तुमने भला? तुम हर बार मैं तुम्हें हर बार बोलती हूँ लेट्स गो स्लो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? तुम हर बार मुझे मतलब पागल कर देती हो। तो उसे कह देती है कि अच्छा, अभी एग्रेसिव कौन हुआ था? तो कहती है तुमने जेलसी मूवमेंट क्यों किया था? तुम्हारे पास आकर तो ऐसा हो जाता है कि मुझसे हैंडल ही नहीं होती चीज़ें। तो कहती है यही तो बात है ना, मोहब्बत में अगर हैंडल हो जाए तो वो मोहब्बत ही नहीं होती ना। तो कहती है नाउ आई विल बी से मोस्ट सीरियसली, अब हम जैसे ही जाएंगे वहाँ पर तुम कंट्रोल कर लेना, और हाँ, ये पढ़ाई पे अभी फोकस करना है। सिर्फ 3 वीक बचे हैं और इस 3 वीक में हमें स्टडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और तब तक यू अंडरस्टैंड हमें कुछ भी नहीं करना है। तो कहती है अरे ये क्या, तुम मुझे सज़ा दे रही हो क्या? आज जो मैंने किया तुम्हारे साथ उसके लिए तुम मुझे सज़ा दोगी क्या? तो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय सज़ा? यू हैव टू गो स्लो एंड ईजी। हाँ, ये तुम्हारा जो बार बार जो एक्टिव मोड होता है ना, यही चलता रहा ना, तो फिर हो गया हमारा कुछ हो पाएगा। तुम ये सब चीज़ों को तुम छोड़ो और तुम चीज़ों को ध्यान दो। तो उसे कहती है बट ये तो गलत है ना। तो कहती है नहीं, सब कुछ सही है। अभी आज के बाद अभी तुम शांति रहना, कुछ सोचना भी मत करने की। तो उसे कहती है अरे, तो तो उसे कहती है कि यस, ऐसे करके उसे बोलती है। तो कहती है अच्छा अभी तो कर लो ना, आज के बाद करने को नहीं मिलेगा। और ऐसे कह के फिर से वंशिका ना एकदम से ग्रैब कर लेती है आरोही को और बहुत पैशनेट तरीके से फिर से किस करने लग जाती है, और फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ लवी डवी मोमेंट्स फिर से करने लग जाते हैं। वो उसे बोलती है कि जब करना नेक्स्ट टाइम है ही नहीं तो अभी भला क्यों ना किया जाए। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।